नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। भव्य जीवों के महाभाग्य से यह सब संकलित करके बातें सामने आ गई है। प्रकरण ध्यान का चल रहा था और ध्यान के चलते हुए इस प्रकरण में नियमित चलते हुए अमेरिका और कनाडा के विविध नगरों से परिभ्रमण करते हुए आज हम आ गए हैं शिकागो में। और यहाँ से ध्यान का ये जो धर्म ध्यान का प्रकरण था, आज इसे हम पूरी तरह से संपन्न कर लेंगे और फिर आगे प्राणायाम के प्रकरण की चर्चा फिर अपन आगे करेंगे। हमारी भावना है ये पूरा प्रकरण जो ध्यान का था, एक बार आप लोग बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को सुनना समझना, बराबर आपको बड़ा आनंद आएगा। रिपीट भी सुन सकते हैं, जो यूट्यूब पर सारे सब अवेलेबल हैं। आप लोग यदि पीछे जाकर के उन्हें रिपीट सुनेंगे तो भी पता लगेगा कि एक्चुअल में ध्यान की क्या स्थिति है। पूरे दुनिया में ध्यान के संबंध में जितने भी भ्रम हैं वो सभी भ्रम टूटने चाहिए। देखिए, प्रकरण जो अपना चल रहा था उसमें ये कहा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये है 4 तरह के ध्यान हैं। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आज्ञा मानने के बाद में उपाय की चर्चा की और उपाय के बाद में चिंतन विपाक की तरफ चला गया और उसके एक स्टेप आगे ये चिंतन बढ़ता हुआ संस्थान तक पहुंच गया। और संस्थान में भी बड़ी गहराइयाँ छिपी हुई है, सो उसकी भी चर्चा हमने पिछले दिनों में आपके बीच में की है। हमें यहाँ आगे अभी कुछ दिनों तक पंचलब्धियों की चर्चा करनी है। भारतीय समय के अनुसार तो हम कल सुबह है, माने यहाँ से हमारा कितने बजे होगा पता नहीं, सूचना मिल जाएगी आपको, तो वो करेंगे। और ये जो समय अपना संयम प्रकाश का है, इस समय पर भी आपको नियमित पंचलब्धियों की चर्चा ही, जो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि के संदर्भ में है, वो आपको इस समय भी बराबर कल से इसी समय जानने को मिलेगी। देखिए, खैर जो आगे पीछे होंगे, आगे पीछे सुनते होंगे, वो लोग रिकॉर्डिंग्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से जान सकते हैं। संस्थान की चर्चा की, लोक के आकार के बारे में बतलाया। लोक का आकार बतलाते बतलाते फिर जब जैसे ही उससे आगे बढ़े
तो लोक के संस्थान के संदर्भ में चिंतन किया, जिसमें अधोलोक से चर्चा को प्रारंभ किया, फिर अधोलोक से ऊपर चलकर मध्यलोक और मध्यलोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक, और इन लोक में रहने वाले जो जीव हैं, क्या माने जो अधोलोक में गए तो फिर हम नरक की चर्चा करने लग गए। फिर ऊपर बढ़े यदि अपन तो नारकियों की चर्चा के बाद में मनुष्य और तिर्यंचों के दुखों को देखने लग गए। फिर यदि और ऊपर आगे बढ़े तो देवगति के जीवों की परिस्थितियां और उनके दुखों की चर्चा करने लग गए। मैंने कुल मिलाकर के संस्थान विषय में एक नया चिंतन यहाँ प्रस्तुत किया है। मैंने अन्यत्र जहाँ संस्थान विषय को देखा है वहाँ इस तरह की चर्चाएं इतनी नहीं हैं। मैंने संस्थान में तो आकार प्रकार की ही चर्चा विशेष रूप से होती है, लेकिन यहाँ आकार प्रकार के साथ साथ में हमें विशेष रूप से हम लोगों को जोड़ा उस ऐसे खाली मकान की चर्चा करने में क्या दम है, लाइवनेस नहीं आती है ना। माने हम जम्बू द्वीप की चर्चा करें और भूगोल की चर्चा करके छोड़ देवें, हम नंदीश्वर द्वीप की चर्चा करें और खाली रचनात्मक दृष्टि से बात करके छोड़ देवें तो मज़ा नहीं आता है। माने उसमें लाइवनेस लाने के लिए फिर उसमें चर्चा करते हैं अपन कि वहाँ देव लोग जाते हैं, देव लोग पूजन करते हैं, ऐसा माहौल रहता है, इससे हमारा ऐसा हो सकता है। तो विचारणीय बात है इस तरह की। आप विचार करेंगे ना वस्तु स्वरूप के संबंध में तो ज़रूर आपको आनंद आएगा। दुख के बारे में विचार करो, परिस्थितियों के बारे में विचार करो, संयोगों के बारे में विचार करो, तभी तो ये जीव धर्म ध्यान की तरफ उन्मुख होगा। ये सब चर्चाएं पीछे भी बहुत कही जा चुकी है। रोगों की चर्चा भी की, नरक के रोगों की चर्चा की, फिर तिर्यंच गति के दुख बतलाए, फिर मनुष्यों में भी शांति नहीं है। कल तो हमने ऐसी चर्चा की थी आपके बीच में कि कहीं भी शांति नहीं है इस जगत में, क्या बताएं। चलिए खैर, ये चारों प्रकार के धर्म ध्यान का प्रकरण कर लेने के बाद अब आगे चारों प्रकार के धर्म ध्यान का प्रकरण पूर्ण कर लेने के उपरांत साथ में एक प्रकरण जोड़ रहे हैं कि कर्मों को काटने में जो सामर्थ्य है वो सिर्फ ध्यान में ही है। हमने कहा भैया कर्म काटो, कर्म काटो। कर्म कैसे काटें भैया? कौन से चक्कू से कटेगी, कौन से कैंची से कटेंगे, कर्म कैसे कटेंगे? कर्म तो कटते ही नहीं है, कर्म तो दिखते ही नहीं। बहुत बहुत कठिन है यार, ये रस्सी बहुत ऐसी टाइट है कि कटती नहीं है। अरे भाई तुम किससे काट रहे थे? ये कर्म तो ध्यान रूपी कैंची से कटते हैं, ये कर्म तो ध्यान रूपी तलवार से कटते हैं, ये कर्म तो ध्यान रूपी अग्नि में जलते हैं। ध्यान एकमात्र ऐसी अग्नि है जिस अग्नि के माध्यम से इनको जलाया जा सकता है, ऐसी अग्नि है। कर्मों को जलाने के लिए आपको ये ध्यान रूपी अग्नि की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में ज्ञानार्णव का एक 7 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। 641 नंबर पेज है, संयम प्रकाश ग्रंथ, उत्तरार्ध चतुर्थ किरण है यहाँ। ध्यानेन विना योगी असमर्थो भवति कर्म निर्दहने, दष्ट्रान नखर विहीनो यथा सिंहो वर्गजेन्द्राणाम। योगी जन ध्यान बिना अपने मनोवांछित फल अर्थात आत्मसिद्धि को कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। ध्यानेन बिना योगी असमर्थो, ध्यानेन बिना योगी असमर्थो। कोई योगी है, कोई साधक है और यदि वो ध्यान नहीं करता है, ध्यान नहीं करे, ध्यान से बाहर हो, तो कर्म को दहन करने में वो समर्थ नहीं हो सकता, उसे आत्मा की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। आप देखिए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुनिराज को आहार करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, कर्म निर्जरित हो गए हों। क्या सोचना जरा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ध्यान के बिना किसी भी मुनिराज को ऐसा हो गया हो कि इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। ध्यान के काल में ही केवल ज्ञान होगा, ध्यान के काल में ही निर्वाण होगा, ध्यान के काल में ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। आहार करते हुए नहीं होगा, विहार करते हुए नहीं। हाँ, उपसर्ग के काल में हो सकता है, उपसर्ग के काल में कर्म कट सकते हैं,
लेकिन ध्यान से बाहर रहने के काल में कर्म नहीं कट सकते। श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि वो चलते फिरते हो गया, रोते रोते हो गया, ऐसा माना जाता है। लेकिन दिगंबर संप्रदाय की ऐसी मान्यता नहीं है। खड़गासन से निर्वाण हुआ, पद्मासन से निर्वाण हुआ, कदाचित किसी जीव का उपसर्ग के काल में हुआ हो, तो भी उपसर्ग के काल में भी यही कहा जाता है कि जब वो जीव ध्यान से बाहर नहीं आया तो उसने निर्वाण की प्राप्ति की। इसका मतलब निर्वाण की प्राप्ति का मुख्य साधन तो ध्यान है, ध्यान के बिना नहीं हो सकता है। प्रवचन सुनते सुनते भी नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन पता है क्या है, बड़ा बारीक प्रश्न है और बारीक चिंतन करके अपने को सोचना पड़ेगा। मैंने ऐसा है कि चिंतन कर रहे हैं ना, जैसे अपन, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रवचन चल रहा है हमारा। इस प्रवचन के काल में सामने बैठे हुए श्रोता यदि सुनते सुनते सुनने का विकल्प टूटने पर अंदर में स्वभाव के साथ में जुड़ जावे, कर्णेंद्रिय अपना काम करती रहे जो जैसी कर रही है, उपयोग सुनने से हट जावे और सुनने से उपयोग हटकर स्वभाव के साथ में जुड़ जावे, तो श्रोता प्रवचन सुनने के काल में आत्मोपलब्धि कर सकता है। क्या प्रवचन सुनने के काल में भी आत्मोपलब्धि हो सकती है श्रोता को? माने बड़ा अद्भुत है ये बात, विचारणीय है, चिंतन करने योग्य बात है। देखिए, यहाँ ध्यान का प्रकरण चल रहा है। आज हमारे सामने कोई है नहीं यहाँ विवेक जी, क्योंकि हमारा शिविर दोपहर से शुरू होने वाला, दोपहर बाद से शुरू होगा। यहाँ तो सुबह हुई है आज अमेरिका में, आप लोग रात को देख रहे हैं। तो इसलिए हमें मौका मिल गया आप लोगों के बीच में ये लब्धियों की चर्चा को छोड़ करके एक और चर्चा संयम प्रकाश के बारे में करने का। देखिए, बड़ा सुंदर, मेरे को तो ऐसा पढ़ते ही इतना आनंद आया। ध्यान के बिना मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। ध्यान में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। क्या ध्यान में जैसा चाहोगे, जैसा फल प्राप्त करना चाहोगे, वैसा फल प्राप्त होगा आपको। आत्मा की सिद्धि विशेष रूप से है, वो कदापि नहीं कर सकता। अनादिकालीन कर्मों की सत्ता का, ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, क्या अनादिकालीन कर्मों की सत्ता का एवं उदय का ही अभाव कर सकते हैं। ध्यान के काल में अनादिकालीन कर्मों की सत्ता का अभाव हो सकता है। क्या कर्मों की सत्ता का अभाव हो जाता है, उदय का अभाव हो सकता है, अभाव कर सकते हैं। ध्यानी पुरुष की ऐसी सामर्थ्य है कि ध्यान के काल में वो कुछ भी हासिल कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है वो। अभी जैसे समूहचरण की बात है, समूहचरण में तो हो ही जाता है ना ऐसा। क्या माने समूहचरण में तीर्थंकर परमात्मा बैठे हुए हैं, श्रोता सामने बैठे बैठे पहले से चौथा गुण स्थान हो जाता है, चौथे से पांचवा गुण स्थान हो जाता है, छठा सातवां हो जाता है, कोई मुनिराज बन जाते हैं। क्या बोलो, अभी और सोचो, और सोचो, जरा विचार कीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया, प्रवचन सुनते सुनते कैसे हो गया। कि प्रवचन सुनते सुनते हो गया, इसका अर्थ प्रवचन के काल में, माने दिव्य ध्वनि के काल में दिव्य ध्वनि से उपयोग हट करके स्वभाव के साथ में जुड़ गया, तब जाकर के काम हुआ है। तो काम तो आत्म ध्यान से होगा, दिव्य ध्वनि के काल में भी। अच्छा, एक और गजब की बात कहता हूं, माने श्रोताओं को तो हो सकता है ध्यान, वक्ता को नहीं हो सकता। क्या सिंगई जी, आपको हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। आप सुनते सुनते आपका गुणस्थान बढ़ सकता है,
सुनाने वाले का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सुनाने वाले का उपयोग सुनाने में लग रहा है, और सुनने वाले का उपयोग सुनने से रुक करके स्वभाव में लग सकता है। तो बोलो किसका पद बढ़ा है? सुनील जी सर्राफ साहब बोलो। मैं कई बार जो वकील और मजिस्ट्रेट की बात कहता हूँ, सुनिए आप लोगों ने, मैं उसी बात को यहाँ आज वक्ता और श्रोता के एंगल से आप लोगों को बतला रहा हूँ। सोचो जरा, वक्ता वहाँ का वहीं रह जाएं, वक्ता आगे नहीं बढ़ पाए, और जो श्रोता हैं वो आगे बढ़ जाएं, तो बोलो कौन ज़्यादा भाग्यशाली? सुनने वाला कि सुनाने वाला? सुनने वाला भाग्यशाली। मैं भी जब लब्धियों की चर्चा रोजाना आप लोग सुनेंगे इसी समय, तो मैं बताऊंगा वहाँ देशना लब्धि की चर्चा में। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि की अनिवार्यता है, और देशना सुन करके अवधारण करने का नाम है, सुनाने का नाम नहीं है। इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सुनना तो महत्वपूर्ण है, सुनाना नहीं है। सुनने से काम होगा, सुनाने से नहीं होगा। हमारे कुछ एक आध साथी लोग ऐसे हैं, पुरानी इस तरह की 2 पंक्तियाँ कुछ ख्याल में आती है, ऐसा बोलते थे, पंडिताई माथे पड़ी। मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोचता भी नहीं हूँ ऐसा। कुछ हमारे साथी लोग इस तरह की बातें कहते थे, उनकी बात दोहरा रहा हूँ आपके सामने। पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, पूर्व जन्म के पाप। मजाक करते हुए, पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, औरन को उपदेश दे, रह गए कोरे आप। क्या? पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, औरन को उपदेश दे, रह गए कोरे आप। क्या? तो ये तो ऐसा ही है, लेकिन अपने तो कोई पूर्व जन्म का पाप नहीं है, तो पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, जिसकी वजह से ये सुनने समझने का अवसर भी मिला है, समझाने का भी अवसर मिला है। सद्भाग्य से ये सब जनवाणी सुनने सुनाने का योग बनता है भाई। इसमें कोई अभागेपन और पूर्व जन्म के कोई पाप वाप का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। तो पुण्य के सुनाने के लिए भी पुण्य चाहिए और सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कर्मों की जो अनादिकालीन सत्ता है, उस सत्ता का एवं उदय का ही अभाव कर सकते हैं। जैसे नख और दाढ़ रहित कैसा ही केसरी सिंह क्यों न हो, वह गजेंद्रों का मद नहीं उतार सकता। ओह, यहाँ ध्यान को नाक और नख, नाखून और शेर की दाढ़ की उपमा देकर के बात कह रहे हैं क्या? यहाँ कह रहे हैं जो शेर है, उस शेर के यदि नाखून नहीं है और शेर के यदि दाढ़ नहीं है, नाखून और दाढ़ यदि शेर के नहीं है, तो वो कितना भी महान, कितना भी सुपर क्यों नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो गजेंद्रों का मदमर्दन नहीं कर सकता, हाथियों के मस्तक का विदीर्ण नहीं कर सकता। वो शेर केसरी सिंह है साहब, केसरी सिंह है, लेकिन बूढ़ा हो गया, दांत टूट गए, नाखून नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो गया। तो बोलो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, दाढ़ने के अलावा करने में समर्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस उपमा के माध्यम से, इस बात के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ध्यान के बिना आत्मसिद्धि नहीं होती, ध्यान के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। उस ही प्रकार योगी भी संसार के चक्र में अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से नहीं बचा सकता। योगी भी नहीं बचा सकता है। इस संसार चक्र में यदि कोई योगी ये सोचे कि मैं ध्यान तो नहीं करूं और कर्मों से अपने आत्मा को बचा लूं, तो कैसे बचाओगे? कर्म से अपनी आत्मा को बचाने के लिए आपको अपने उपयोग को जोड़ना। एक ही बात है भैया, ध्यान माने धर्म, ध्यान सर्वोत्कृष्ट धर्म है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक तरफ उपवास है और दूसरी तरफ ध्यान है। आप जानते हैं उपवास और ध्यान जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। 12 प्रकार के तप कहे हैं अपने यहाँ वैभव गोदा जी, 12 प्रकार के तप कहे हैं। और 12 प्रकार के तपों में पहले तप का नाम है अनशन माने उपवास करना, और 12वें तप का नाम है ध्यान। अनशन माने उपवास 1 साल यदि करे, निर्जरा की गारंटी नहीं है, मोक्ष की गारंटी नहीं है।
कितनी निर्जरा होगी और क्या होगा। और ध्यान 1 साल तो छोड़ो, अंतर मुहूर्त यदि ध्यान करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान कितना बड़ा है क्या, सोचना जरा। माने कैसी बात कहना चाहते हैं, बड़ी बहुत मार्मिक है भाई साहब। चिंतन करोगे तो पता लगेगा। उपवास कितने लोगों को लगता है तप तप तप, उपवास बड़ा तप है कि ध्यान बड़ा तप है। सारी दुनिया उपवास के चक्कर में लगी हुई है। उपवास करो भैया, अरे भैया बहुत तपस्वी, अरे 10-10 दिन के उपवास। अरे 10 दिन के उपवास नहीं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, और ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करे तो भी उपवास करे, व्रत करे, नियम संयम का पालन करे, तो जितने कर्म झरते हैं ध्यान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से, क्षण मात्र में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। बोलो, अभी ये बातें समझ में नहीं आती हमारी को, कैसी कैसी बातें कह रहे हो। तो सोचो आप, कह रहे हैं नहीं साहब आप क्या बात कर रहे हो साहब, उपवास से भी होती तो है ही साहब। अरे हजारों वर्षों तक करे ना उपवास तो भी कुछ होने वाला नहीं है। हजार वर्ष के उपवास करे, और यदि भूखे रहने से ही निर्जरा होती हो ऐसा मान लिया जाए, भूखे रहने से यदि कर्म करते हो ऐसा मान लिया जाए, तो नरक से सीधा मोक्ष जाना चाहिए। महेंद्र जी साहब सिवनी वाले, बोलो। मोतीचंद जी गदिया साहब, क्या माने ऐसा होना चाहिए। फिर तो नरक का नारकी और नारकी जीव से सीधा का सीधा मोक्ष, नरक से मोक्ष, नरक से मोक्ष। हाँ नरक से मोक्ष। क्यों, क्या बात कर रहे हो आप, नरक में भूखे हैं, कुछ नहीं खा रहे। 1 दिन रहने से इतने कर्म निर्जरा हुई, 2 दिन भूखे रहने से इतनी हो गई, 4 दिन रहने से इतनी हो गई, 8 दिन रहने से इतनी निर्जरा हो गई, 15 दिन रहने से इतनी हो गई, महीने भर से इतनी निर्जरा हो गई है, फिर 6 महीने में इतनी हो गई, 1 साल में इतनी निर्जरा हो गई, तो फिर धीरे धीरे करके साफ हो गया, खाली हो गया, कर्म रहित हो गया। 10-10 हजार वर्ष तक एक अन्न का दाना नहीं मिलता, पानी की एक बूंद नहीं मिलती है, मिनिमम है नरक में वातावरण। सागरों पर्यंत की आयु भोगते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, कैसे निर्जरा होगी। ध्यान साधन है, ध्यान निर्जरा का। कि नहीं साहब नारकियों की क्यों बात कर रहे हो, कोई उपवास करना थोड़ी ना चाहते हैं, उनकी इच्छा थोड़ी ना है, ये तो इच्छा पूर्वक उपवास करने की बात कहो। जो लोग इच्छा पूर्वक उपवास करते हैं उनकी बात कीजिए पंडित जी आप, तो इच्छा पूर्वक उपवास वालों की बात मान लो। जो उपवास के लिए बैठ गए हैं, जिन्होंने उपवास का संकल्प ले लिया है। ऋषभ देव स्वामी तो 6 महीने तक उपवास का संकल्प लेकर के बैठे थे ना। हाँ। नवीन जी साहब सिंगोली वाले, बोलो। ऋषभ देव भगवान तो माने संकल्प लेकर के बैठे होंगे ना, 6 महीने तक उठे ही नहीं, हिले ही नहीं ना वे तो। इसका मतलब क्या हुआ, उनके भी निर्जरा नहीं हुई, फिर भी 1000 वर्ष लग गए उनको। 1000 वर्ष लग गए, उसके बावजूद भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में। ऋषभ देव जैसों के उपवास को तो आप झूठे उपवास नहीं कहेंगे। सब तीर्थंकरों का ऐसा ही है, ऋषभ देव को छोड़ करके 2 उपवास करने के बाद में पारना हुआ, ज़्यादा नहीं किए। ऋषभ देव स्वामी को इतने 13 महीने लग गए, उनको 13.25 महीने लग गए ऋषभ देव स्वामी को, 13.25 महीने बाद में। ऋषभ देव सच्चे उपवास करने वाले, क्षण क्षण में अंतर्मुख होने वाले, आत्म ध्यान करने वाले, और उपवास भी चल रहा है फिर भी नहीं हो रही है। भैया एक ही बात है, अंतर्मूर्त के लिए उनका आत्मा अपने आत्मा में नहीं समाया था, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। ध्यान नहीं कर सकते नारकी जीव, क्या करो, हालत नहीं है वहाँ ध्यान करने जैसी। कदाचित सम्यक्त्व की प्राप्ति के काल में अंतरोन्मुख कैसे होते होंगे वो तो वास्तव में नरक की नारकी जाने साहब। लेकिन यहाँ तो इतनी बात इन्होंने कह दी है कि यदि आपके पास में ध्यान नहीं है, ध्यान की कला नहीं है, ध्यान की चाबी यदि आपके पास में नहीं है, तो आत्मसिद्धि कदापि नहीं हो सकती है। क्योंकि ध्यान निर्जरा का साधन है, ध्यान अग्नि है, ध्यान कह रहे हैं धूप, ध्यान धूप, ध्यान अग्नि, निर्जरित करने में समर्थ है वो। और एग्जाम्पल कितना सुंदर दे दिया है, दंत नख विहीनो
दंत नखर विहीनो यथा सिंहो सिंहो वर गजेंद्राणाम। क्या मतलब कह रहे हैं ये न कर सकता है, नहीं कर सकता है। जिस तरह से दाढ़ रहित केशरी सिंह ही क्यों न हो, वो भी प्रश्न है इस तरह का। क्या वो कर सकता है, कैसे कर सकता है? गजेंद्रों का मद नहीं उतार सकता है। उसी प्रकार योगी भी संसार के चक्र में अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से नहीं बचा सकता। कर्म के प्रभाव से कोई योगी अपनी आत्मा को बचा नहीं सकता। इसलिए ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को बलिष्ठ सर्वप्रथम कर्तव्य है, बलिष्ठ करना। इसलिए ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना, आत्मा को बलवान करना ध्यान के अभ्यास के माध्यम से, यह सर्वप्रथम कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है ध्यान करो आत्मा का। हमारा ये कर्तव्य है जानो आत्मा को। हमारा ये कर्तव्य है कि आत्मा के बारे में चिंतन करो। कमल जी बोरा साहब, कभी कभी ध्यान के शिविरों की बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान के आयोजन की बात नहीं कह रहा हूँ। क्या मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ध्यान के शिविर नहीं, ध्यान के आयोजन नहीं, ध्यान की कक्षाएं नहीं, उनके लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन कम से कम आत्मा के बारे में चिंतन तो करो। क्या बोलो, आत्मा के बारे में चिंतन तो करो। आप वस्तु स्वरूप का चिंतन तो करो। त्रिकाली ध्रुव एक भगवान आत्मा जिनके चिंतन में नहीं है, जिनके विकल्पों में नहीं है, जिनके विचारों में नहीं है, उनके कैसे आत्म तत्व की अनुभूति होगी? आत्मा बलिष्ठ होता है उस चिंतन के माध्यम से। यह आत्मा कैसे बलिष्ठ होगा? ध्यान से आत्मा बलिष्ठ होता है। समझ में नहीं आई बात? ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना हमारा कर्तव्य है, आत्मा को बलवान करना। मैंने ध्यान को कैसे करना, कैसा ध्यान कह रहे हैं? ध्यान से आत्मा बलिष्ठ होता है। पता है गुरुदेव का एक वाक्य, अभी तो सामने है नहीं, मेरे पुस्तक नहीं है, नहीं तो खोल के आपको दिखाता। आपको प्रकरण बतलाता हूँ। नियति अनियति स्वभाव अस्वभाव नय का प्रकरण है। नए प्रज्ञापन नामक पुस्तक है, गुरुदेव श्री के प्रवचन है, और उसमें उन्होंने इस तरह की चर्चा की आत्मा के बलवान होने की। बोले ये चिंतन के माध्यम से बलवान होता है आत्मा। आत्मा कैसे? आत्मा तो जैसे वैसा ही रहेगा ना यार, आप कैसी बात कर रहे हो आप? क्या बलवान होना ही चाहिए ना। अजय सोगानी जी साहब, चिंतन से यदि आत्मा बलवान हो रहा है तो ध्यान के नहीं तो चिंतन के शिविर लगाएं। अरे चिंतन भी अकेले में किया जाता है, चिंतन एकांत में किया जाता है, चिंतन में किसी और की चर्चा नहीं होती है। समूह में जो बात कह दी जाती है, जो बात समझा दी गई है, जो बात सिखा दी गई है, जो बात प्रवचन में बतला दी गई है, उस बात को आप अकेले में बैठ करके, पारिक साहब आप अकेले में बैठ करके उसका विचार कीजिए। विचार अकेले में किया जाता है, विचार आंख बंद करके किया जाता है। विचार में बगल वाले की ज़रूरत नहीं होती है। चिंतन करने के लिए किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि भैया तुम मेरे को चिंतन करा दो ना थोड़ा सा, तुम चिंतन करा दो थोड़ा सा, कि चिंतन कहाँ से करा दें? चिंतन कोई रोटी है जो रोटी खिला दें जैसा है? संजय जी भाई साहब विदिशा से बोलो, क्या कहना है आपका? माने ऐसा है, लड्डू खिला दो भैया, भैया आप हमारे को लड्डू खिला दो, भैया आप हमारे को ये काम करा दो, भैया आप हमारे को होमवर्क करा दो, भैया आप हमारे को बाजार से ये चीज़ दिला दो। ध्यान कोई ऐसी चीज़ है, चिंतन कोई ऐसा है जो करा देगा कोई व्यक्ति? चलो भैया भावेश भाई मैं आपको ध्यान कराता हूँ। अब मैं कराता हूँ और तुम्हारा मन कहीं और दौड़ रहा है, तो फिर मैंने क्या कराया? सबको अपना अपना ही करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ सामान्य दिशा निर्देश हो सकते हैं कभी इस तरह के प्रवचनों के माध्यम से। कभी कोई एक इस तरह का अपन ने बैठ करके बतला दिया कि चलो मैं तुम्हारे को कहता हूँ, जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा तुम सोचने लगो, तो कभी कदाचित इस तरह की कोई बात हो सकती है। या आत्मा कैसे बलिष्ठ होगा? जब आत्मा अपने चिंतन में अपने आप को त्रिकाली ध्रुव विचार करता है, जब आत्मा अपने चिंतन में अपने आप को चैतन्य देखता है, जब आत्मा चिंतन में अपने आप को परमात्मा देखता है, जब आत्मा अपने विचार और चिंतन में अपने आप को कर्म रहित देखता है, क्या तो वो बलवान होता है। राजेश जी भाई साहब कटनी वाले, यही तो ट्रिक है, यही तो बतला रहे हैं।
ध्यान करने की क्या कलाएं? ध्यान करने की यही कलाएं कि आत्मा के स्वरूप को जितना जानोगे उतना गहराई से ध्यान होगा। आपने क्यों नहीं ध्यान रखा? क्योंकि आपने उसके बारे में जाना नहीं था गहराई से, इसलिए आप ध्यान नहीं रख पाए। जो जिसके बारे में जितना गहराई से जानेगा, जो जिसके बारे में जितना गहराई से समझेगा, जिसके चिंतन में जितनी गहराई से वो बातें उतरेगी, मान लीजिए वही ध्यान हो जाएगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले के एक आत्मा को मुख्य करके उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो, एक को अग्र करके चिंताओं को रोक लेना, ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसा ध्यान होवे और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, वे ऐसा है। पिछले एक दो प्रवचनों के अंदर मैंने आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, आज तीसरी बार फिर आकर्षित कर रहा हूँ। तीसरे दिन में तीसरी बार आप लोगों को ध्यान कैसे करना है इसकी चर्चा सब करते हैं, लेकिन ध्यान किसका करना है इसका कोई विचार नहीं करता है। ध्यान कैसे करना है अवनीश भाई? ध्यान कैसे करना है? ध्यान कैसे करना है? पंडित जी कैसे ध्यान करें? पंडित जी कैसे ध्यान करें? हर व्यक्ति कैसे कैसे की बात कर रहा है, जबकि हम ये कहना चाहते हैं ध्यान कैसे करें नहीं, ध्यान किसका करें, किसका करें, किसका करें, किसका करें, ये नक्की करो। अपने आत्मा का करो, त्रिकाली ध्रुव का करो, परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत वस्तु का करो। अब परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत वस्तु कैसा होता है वो ध्येय का नक्की करो। परम पारिणामिक भाव वाले अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा का ध्यान करो। अब आप ये समझो परम पारिणामिक भाव वाला कैसा होता है। हमने कहा ज्ञायक भाव का ध्यान करो। अब हमें ये विकल्पों में चलाना पड़ेगा कि ये ज्ञायक भाव क्या होता है, क्या ज्ञायक भाव क्या चीज़ है, कारण परमात्मा क्या है, परम पारिणामिक भाव क्या है, परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है, परम भावग्राही द्रव्यार्थिकने का विषय बहुत कौन सा है। राजकुमार जी अजमेरा साहब बोलो। अब ये परम हमने कहा भैया अरे वो तो ठीक है, लेकिन करें कैसे, करें कैसे? अब हमने बतला दिया ऐसे हाथ पे हाथ धरो, ऐसे बैठो, ऐसे कमर सीधी करो। अब ये बैठता है और दिमाग में बंदर चलने लगता है, दिमाग में कुत्ते बिल्ली चलने लगते हैं, दिमाग में जानवर आने लगते हैं, दिमाग इधर उधर भागने लगता है। तो ध्येय नक्की करना पड़ेगा ना हमारे को सबसे पहले। अब ध्येय नक्की नहीं है तो ध्यान का क्या होगा बोलो? ध्यान तो प्रति समय कर रहा है, किसी न किसी का ध्यान तो रखे हुए ही है ना। तुम ध्यान रखना बंद करो, ध्येय का ध्यान करो। क्या सारी प्रॉब्लम यही है एक्चुअल में, मूल में ही भूल बैठी हुई है जी। क्या बतलाएं पूरे दुनिया भर में इस मूल की भूल को है। दिमाग को बंद रखा है, दिमाग को बंद रखा जाता है, दिमाग को बंद रखा जाता है। क्या कहें? अकल होवे तो समझ में आवे सारे काम। ये जो बातें कह दी गई है ना, एक एक बात चिंतन विचार करने के लिए है। करते रहो विचार, करते रहो चिंतन। जितना विचार चिंतन करते रहोगे किसी तथ्य की उपलब्धि होगी। योगियों को ये कह रहे हैं कि संसार चक्र में अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से नहीं बचा पाएगा, वो योगी नहीं बचा पाएगा संसार चक्र में, संसार चक्र से अपने आत्मा को। क्या निपुण भाई बचा नहीं सकता है वो। क्या ध्यान नहीं है यदि उसको अपने आत्मा का ध्यान नहीं। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो भैया मैं दूसरे प्रकार से कहूँ, गाड़ी चलाते समय यदि तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुम दुर्घटना से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा है? आप बचा नहीं पाओगे अपने आत्मा को, अपने आप को दुर्घटना से बचा नहीं पाओगे क्योंकि ध्यान नहीं है तुम्हारा। ध्यान नहीं है और दुर्घटना हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये ध्यान सावधानी है, ध्यान में एकाग्रता है, ध्यान में अपने आप का ज्ञान है, ध्यान में अपने आप की समझ है, ध्यान में अपने से अपना मिलन है, ध्यान सेल्फी है। ध्यान 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 करो, ध्यान भैया। देखो आत्मा को बलिष्ठ करो। कैसे करें भैया बलिष्ठ? बलिष्ठ इस तरह से करना है कि आपने ध्यान नहीं करते हुए आज तक अपने आत्मा को कमजोर किया है। क्या हमने अपने आत्मा को कमजोर किया है? डॉक्टर अमित संघवी जी साहब देवलाली से बोलो। हमने आज तक अपने आत्मा को कमजोर किया है। कैसे कमजोर किया है? ओ
मेरी तो हालत ख़राब है, ओ मैं तो पापी हूँ, अरे अरे मैंने कितने पाप किए हैं भैया, मेरे तो मैं क्या बतलाऊँ आपको पंडित जी, मैं ही जानता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये मिथ्यात्व भी बहुत परेशान करता है मेरे को। कभी मिथ्यात्व को याद करता है, कभी अपने कर्मों को याद करता है, कभी अपने अतीत को याद करता है, कभी अपने पाप को याद करता है, कभी अपनी कमजोरियों को याद करता है, भूलों को याद करता है, विकृतियों को याद करता है। अरे आचार्य देव कहना चाहते हैं तू अपने आत्मा को ये कमजोरी का चिंतन करते हुए क्यों कमजोर बना रहा है? अनिल भाई दोषी जी, आत्मा की खुराक है ये चिंतन। अपने आत्मा को कमजोर मत बनाओ, अपने आत्मा को बलवान बनाओ, अपने आत्मा को चिंतन से बलवान बनाओ। क्या चिंतन से बलवान बनाओ, पावरफुल बनाओ। हूं परमात्मा छू, ये पावर भरो अंदर में ध्यान से। हूं परमात्मा छू, आत्मा बलवान होगा, पावरफुल होगा। ये आत्मा समा जाएगा अपने अंदर में, डूब जाएगा अपने अंदर। ऐसा बल, अरे इन कर्मों की कोई ताकत नहीं है। मैं यदि अपने स्वभाव की तरफ जागृत हो जाऊंगा तो ये कर्म थर थर कांपने लगेंगे, ये कर्म छोड़ करके भाग जाएंगे। इस तरह से अंदर में जब पावर आती है, ये कह रहे हैं आत्मा को बलिष्ठ करना, इसका नाम है बलवान करो। बी पॉजिटिव जैसे कहते हैं। अब बी पॉजिटिव कह करके तो कभी बार जो ये दुनिया भर में जो बी पॉजिटिव का जो चलता है ना, एक फॉर्मूला कहो कि मान्यता कहो, बी पॉजिटिव, अरे ये बी पॉजिटिव तो खोटी बात के लिए बी पॉजिटिव कहते हैं वो लोग। तो यहाँ तो परमार्थ की बात कह रहे हैं। यहाँ तो सच्ची बात ये है कि आत्मा बलवान है और अपने चिंतन से कमज़ोर हो रहा है, और वो अपने चिंतन को बदल करके वो परफेक्ट हो सकता है, बलवान हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो थिंक पॉजिटिव अकेला पॉजिटिव नहीं है, ये फैक्ट है। ये अकेली सकारात्मक सोच नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने सही दिशा में सही सोच लिया है, इतना सा मात्र नहीं है। ये तो हकीकत में मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। ये जो पंक्तियाँ हैं ये पावर भर रही है। इस विचार और चिंतन का नाम है आत्मा बलवान हो रही है। ये बलवान की बात कह रहे हैं यहाँ ध्यान के अभ्यास से, इस तरह के चिंतन से, इस तरह के विचार से, इस तरह वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेने से ये आत्मा बलिष्ठ होती है। ये आत्मा का सर्वप्रथम कर्तव्य है। ये आत्मा बलवान होती है, ये आत्मा पावरफुल हो जाता है। और आत्मा यदि पावरफुल हो जाएगा तो शत्रु कमजोर हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये आत्मा यदि पावरफुल हो जाएगा तो शत्रु कमजोर हो जाएगा। शत्रु कमजोर क्यों नहीं हो रहे हैं? शत्रु पावरफुल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कमजोर हो रहे हैं। देखो भैया ऐसा ही है, बंदर घुस गया मकान में, कुत्ता आ गया, आप उसे भगा रहे हैं। आप यदि बलवान हो गए तो वो डर के भाग जाएगा, और आप कमजोर पड़ गए तो आपको खा जाएगा। क्या करना है बोलो? दोनों डरे हुए हैं एक दूसरे से, क्या, और दोनों बलवान बनने की चेष्टा कर रहे हैं। बंदर को आप भगाने की चेष्टा करो, घुर्राएगा आपके ऊपर। आप कमजोर पड़ गए तो हो सकता है आपको खा भी जाए, और यदि आप कमजोर नहीं पड़े, आप पावरफुल रहे, तो वो भाग जाएगा। क्या करना है? यही होता है ना बंदर के साथ में। आप उसकी तरफ गए और वो आपकी तरफ। सेम पोजीशन है, कर्मों में भी यही लगाइए। अभी आत्मा बलवान तो कर्म कमजोर, आत्मा कमजोर तो कर्म हावी हो जाएंगे। कर्मों को हावी मत होने दीजिए। क्या राजीव जी वैसा वागरा बोलो, कर्मों को हावी मत होने दीजिए, ज्ञायक को कर्मों के ऊपर हावी कीजिए। अभी मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पीछे मैंने विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा की है आप लोगों के बीच में।
विपाक विषय धर्म ध्यान की चर्चा बहुत विस्तार से की, बहुत दिनों तक चलती रही। अपनी संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा में भी अपन उदय वगैरह की बातें करते रहे बहुत सारी। अभी उसी बात को यहाँ लगाइए। पाप कर्म का उदय आया, हड्डी टूट गई। पाप कर्म का उदय आया, माँ संकट में पड़ गए। पाप कर्म का उदय आया, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। कौन हावी हो रहा है? अब इस परिस्थिति में हम यदि इसी परिस्थिति में हम यदि कर्म के उदय के अधीन हो जाते हैं तो कर्म हावी हो गया और हम कमजोर पड़ गए। ध्यान देना भैया क्या कह रहे हैं। कर्म हावी हो गया, अरे भैया मैं क्या करूं, ऐसा कर्म का उदय आ रहा है भाई साहब, ऐसा कर्म बहुत बल, तो कर्म हावी हो गया तुम्हारे ऊपर। अब कर्म के हावीपन को छोड़ो और ज्ञायक भगवान आत्मा हावी है, इस बात का विचार करो। आई बात ख्याल में? क्या कही आपसे मैंने? कर्म के बारे में जब आप सोच रहे हैं, ऐसे पाप कर्म का उदय आया है, पंडित जी क्या बताऊं, मेरा तो जिंदगी मेरी तो बहुत नरक जैसी बन गई है, ऐसे पाप कर्म का उदय आया है, तो आपके जीवन में कर्म हावी हो रहा है। अब क्या करना है? आत्मा को करना है बलवान। आने दो ना यार कर्म का उदय, क्या हो गया, हिम्मत रखो, आत्मा बलवान हो रही है। अरे मेरा क्या बिगाड़ लेगा ये कर्म का उदय कि कैंसर हो गया? अरे मुझे कौन सा कैंसर, ये कैंसर देह को छीन सकता है लेकिन मुझे नहीं मिटा सकता है। ये कैंसर शरीर को मिटा सकता है लेकिन मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। ये विचार क्या चल रहा है? ये अंदर में आत्मा बलवान हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। तो कर्म का उदय सबके ऊपर आता है, परिस्थितियां सबकी पलटती है, अनुकूल से प्रतिकूल, प्रतिकूल से अनुकूल, सब उतार चढ़ाव सब सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। भरत भाई भौरे साहब कारंजा वाले देखो क्या कह रहे हैं, ये सबके जीवन में बराबर ये अप एंड डाउन आते रहते हैं। मैंने एक दिन अप एंड डाउन आ रहे हैं तो ठीक है, और अप डाउन नहीं आकर के ऐसे सीधी लाइन आए तो क्या होगा डॉक्टर? तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उतार चढ़ाव होते रहना, इसमें क्या है, लाइफ का पार्ट है ये, तो होंगे इस तरह से। लेकिन इस लाइफ के इस पार्ट में जो अप एंड डाउन जो आ रहे हैं, लाइफ के इस पार्ट में आप क्या करेंगे? इस पार्ट में जब आप अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं और आप ये देखते हैं मेरे असंख्यात प्रदेशों में से कुछ भी कम नहीं हुआ, मेरे अनंत गुणों में से कुछ भी कम नहीं हुआ, मेरी अनंत शक्तियों में से कुछ भी कम नहीं हो सकता है। अरे मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ कि कर्मों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आज तक जिंदा हूँ, ये मेरा हौसला है। क्या ये मेरा हौसला है कि मैं जिंदा हूँ आज तक? किसके दम पर जिंदा हूँ? मुझ में अस्तित्व नाम की पावर है, मुझ में वस्तुत्व नाम की पावर है, मुझ में द्रव्यत्व नाम की पावर है, मुझ में अगुरु लघुत्व नाम की पावर है, मुझ में जीवत्व नाम की शक्ति है, मुझे चिति दृष्टि ज्ञान सुख वीर्य आदि शक्तियां हैं मुझ में। ये विचार कीजिए आप, ये इन विचारों से, इस चिंतन से आत्मा बलवान होता है। आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए यही प्रथम कर्तव्य है, ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को सर्वप्रथम बलिष्ठ करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को क्या करें? बोले सर्वप्रथम बलिष्ठ करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को सर्वप्रथम, अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना शब्द जुड़ेगा बीच में, करना। अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना ये सर्वप्रथम कर्तव्य है। करना शब्द छूटा हुआ था, आत्मा को बलिष्ठ करना ये क्या है? ये कर्तव्य है। किसके लिए कर्तव्य है? ये योगी का कर्तव्य है, साधकों का कर्तव्य है, हम आप जैसे लोगों का कर्तव्य है। निरंतर अपने आत्मा को बलवान बनाने की सोचिए और अपने आत्मा को बलवान बनाइए। देखिए आगे लिख रहे हैं, संसार में जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है वे सब ध्यान के प्रभाव से ही होती है। नो एनी अदर वे, कोई रास्ता है नहीं दूसरा। किसी भी सिद्धि के लिए ध्यान ही है। ध्यान से सिद्धियां प्राप्त होती है। ध्यान से आकाशगामिनी विद्या प्रकट कर ली, ध्यान से ऐसा कर लिया, ध्यान से बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर ली, ध्यान से ऐसा कर लिया। कितने कितने प्रकार की विद्याओं की चर्चाएं, सिद्धियों की चर्चाएं, सब ध्यान 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 से होता है। ध्यान कीजिए, लेकिन किसका? कबूतर का नहीं। क्या ध्यान किसका करना है? बंदर का ध्यान नहीं करना है। क्या खिलाड़ी अपने शरीर को बलिष्ठ करते हैं। सर्राफ साहब सही कह रहे हैं।
खेल में जो खिलाड़ी होते हैं वे अपने शरीर को बलिष्ठ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, दौड़ते हैं, ट्रेल मीट पर दौड़ते हैं, अपने सिपाही हैं, सैनिक लोग हैं, वे लोग सब बराबर ये काम करते हैं, बलवान करते हैं कि नहीं साहब जब लड़ेंगे तो, अरे नहीं, लड़ने के लिए इतनी डाइट, इतना ये, इतना भागना दौड़ना, सब तैयारी करते हैं ना सैनिक लोग। रोजाना उनके जो कोच होते हैं सुबह उठते ही पहले 5-5, 10-10 किलोमीटर तक दौड़ाते हैं। 5, 7, 8 किलोमीटर तो मामूली बात है उनके लिए, रोजाना उठते ही पहले दौड़ाना, दौड़ाइए क्या, और दौड़ाते रहते हैं। फिर खूब ये खिलाते हैं, फिर डाइट, फिर दंड बैठक लगाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर जंप करेंगे, हाई जंप, ये जंप, उस सब दुनिया भर का ये सब तैयारियां चलती है उनकी। किसके लिए चल रही है? अरे जब दुनिया में सिपाहियों को दूसरी सेना के साथियों से लड़ने के लिए अपने शरीर को बलिष्ठ करना पड़ता है, शक्तियों को या तलवार को बराबर धार देनी पड़ती है, बराबर उसको औजारों को, हथियारों को, तीर को, धनुष बाण को, उनको बराबर वे तैयार करते हैं। तो अभी हमें यहाँ कर्म शत्रुओं से लड़ना है। अब क्या करें? सूर्यांश भाई भीलवाड़ा बोलो। अभी हमें आत्मा को लड़ना है, किससे? कि कर्मों से लड़ना है। तो क्या करो? बोले आत्मा को धार लगाओ। कि आत्मा को कौन सी धार लगाएं? आत्मा में भी धार होती है कि हाँ, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये ज्ञान की धार है, ये ज्ञान की धार लगती है। कि साहब ज्ञान की धार कैसे लगेगी? औजारों की धार कैसे लगती है वो तो हमारे को पता है। कई लोग कई इस तरह से होते हैं, ये क्या माने कई लोग इस तरह के होते हैं जो वो आते हैं ना, धार चाकू की, कैंची की, इनकी धार बनवा लो। इंडिया में तो बहुत आते हैं हमारे यहाँ, क्या निकलते हैं, हर 2-4 दिन में निकल जाता है रोड पर से, भैया चाकू की, कैंची की, इनकी धार लगा लो, धार गला लो। हमको पता है वो लेता है, वो कैंची लेता है और वो उसको सिजर को लेकर के और उसको उसके धार लगाता है। तो ये आत्मा की कैसे धार होगी? कि बोले आत्मा की धार लगती है वेद विज्ञान के चिंतन से। ये आत्मा की धार लगती है, धार लगाओ इसके, करो भेद विज्ञान, कर लो भेद विज्ञान, परमात्मा बन जाइए। ये ज्ञान की धार लगेगी उल्लास भाई, भेद विज्ञान के माध्यम से ज्ञान की धार लगेगी। क्या माने ज्ञान में जो चल रहा है, ज्ञान में जो कुछ भी चल रहा है, ज्ञान में जैसा भी चल रहा है, वस्तु स्वरूप के विचार करने से वो पैना होता है, उसमें पैनापन आता है। उसी पैनेपन को यहां बतला रहे हैं। संसार में जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है, जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है, वे सब ध्यान के प्रभाव से ही होती है। बिना ध्यान के कोई सिद्धि नहीं आएगी। कर लो आप, कि नहीं साहब मैं कुछ सिद्ध कर रहा हूं। कि क्या सिद्ध कर रहे हो? रोटी बनाते हुए। क्या रहे? रोटी बनाते बनाते सिद्धियां थोड़ी ना होती है। जो मंत्रों की सिद्धियां भी की जाती है वो ध्यान में की जाती है। मंत्रवादी लोग होते हैं, मंत्र को साध लेते हैं, मंत्र से सिद्धि करते हैं, मंत्र से कुछ हासिल करते हैं, वो भी कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। वे सब ध्यान के प्रभाव से ही होती है। ध्यान से कर्मों पर विजय करके अरहंत एवं सिद्ध पद तथा निर्वाण की प्राप्ति की जाती है, अन्यथा नहीं। यहां भी कह दिया, अभी लगभग आधे पौन घंटे पहले मैंने आपसे बात कही थी, ये ध्यान के बल पर ही अरिहंत सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से लेकर आज तक आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा, दिगंबर परंपरा मूल आगम की बात करता हूँ, जिसमें बिना ध्यान के उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो गई हो। अरहंत से सिद्ध कौन से काल में बनते हैं? ध्यान के काल में। मुनिराज से अरिहंत कौन से काल में बनते हैं? ध्यान के काल में। आपको मालूम है शुक्ल ध्यान के काल में होता है। शुक्ल ध्यान के काल में मुनि से अरिहंत बनते हैं और उसी शुक्ल ध्यान के काल में अरिहंत से सिद्ध बनते हैं। ध्यान की धार से उद्धार हो जाता है। इसलिए ध्यान से कर्मों पर विजय करके, अब ध्यान से कर्मों पर विजय करके बल्कि दो तरह के अर्थ लगा सकते हैं, दो तरह के अर्थ वाली लाइन दिख रही है। कर्मों पर विजय ध्यान से प्राप्त करना बेटा, कभी कर्म हावी हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से करना ये काम। कर्मों पर विजय प्राप्त करने का जो काम है ये ध्यान से करना, ध्यान से करना
और ध्यान के द्वारा करना, ध्यान माध्यम है, तो ध्यान से कर्मों पर विजय करके अरिहंत एवं सिद्ध पद तथा निर्वाण की प्राप्ति की जाती है, अन्यथा नहीं। अन्य दूसरा किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। तो फिलहाल आज हमने ये चर्चा थोड़ी बहुत ध्यान से कर्म निर्जरा के संदर्भ में यहाँ की है। अब ध्यान के बिना क्या हो जाता है, अभी ये भी एक चर्चा थोड़ी सी और बाकी है। फिर प्राणायाम की विधि की चर्चा होगी। यथा समय हम प्रकरण को आगे चलाएंगे। आज जो हमारा प्रवचन, मतलब कल सुबह जो हमारा प्रवचन होगा वो 8 बजे का समय है शायद। सुबह 8 यहाँ का मतलब हो गया, यहाँ रात के 8 का मतलब हो गया 6:30, 7, 6:30 मॉर्निंग में भारतीय समय सुबह 6:30 कल का प्रवचन, कल सुबह 6:30। और रात को 8 बजे वाला जो अपना प्रवचन चलता है ये तो नियमित चलेगा ही। लब्धियों की चर्चा हम करने वाले हैं, आप लोग तैयार रहें। और मैं विशेष कहना चाहता हूँ, लब्धियों की चर्चा को जानने और समझने के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठना। कई बिंदु ऐसे आएंगे जो आपको नोट करने की अपेक्षा होगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार रहेगा। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्तियों को खोल करके भी बैठ सकते हैं। आनंददायक चर्चा है। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम।